मेरा नाम पायल है। मैंने 30 तारीख को एक एफआईआर दर्ज कराई थी 307 में। विपिन गर्ग और अंकित गर्ग एक अन्य व्यक्ति जिनके पिता का नाम राकेश गर्ग है। इन लोगों ने रात के साढ़े आठ बजे के करीब मेरे पे हमला करा था। कितनी तारीख को? 30 तारीख को, 30/11/23 को। इन लोगों ने मेरे पे हमला इसलिए किया था क्योंकि मैं एक केस में गवाह थी। इन पे एक एफआईआर पहले भी दर्ज है जो मेरी ऑनर ज्योति की तरफ से हुई थी। उसी केस के लिए लोग मेरे पे दबाव बना रहे थे गवाही वापस लेने के लिए। लेकिन मैंने पहले गवाही देने के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन यहाँ के चौकी इंचार्ज अमित पवार थे जो उनके केस में विवेचक थे। उन्होंने मेरे को बोला हम आपके साथ हैं, आप गवाही दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने घर भी चली गई थी। उन लोगों ने मेरे को घर से बुलवाया कि आपकी गवाही जरूरी बनती है, तो मैंने गवाही दी उसी के थ्रू। ये मेरे को 30/11/23 को मेरे पे इन लोगों ने हमला किया और मैंने इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा दी। मेरा मेडिकल रात को 12:30 बजे तक मेडिकल हुआ है। हमारे विवेचक हैं एसआई, जिसके खिलाफ मैंने पीसी कराई है। वो ना तो इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उल्टा मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे से ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर सर ने कंप्लेंट कराई थी ना, उन्होंने कंप्लेंट करी। डासना गेट के चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार शर्मा ना तो वो मतलब कि उनको है, उनकी तो एफआईआर दर्ज करने के उल्टा मेरे से कह रहे हैं कि आपकी डॉक्टरी दोबारा की जाएगी। क्या है ऐसा होता है कि डॉक्टरी दोबारा होती है? रात को 12:30 बजे डॉक्टरी चली है, उसके थ्रू वो कहते हैं डॉक्टरी आपकी दोबारा की जाएगी। मैं कहती हूँ उनसे वो अपने गले पे हमला कराएं, वो अपनी डॉक्टरी दोबारा कराएं, उन पे बीतेगी तब जानेंगे ना वो। हमारे योगी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाई बेटी पढ़ाई जाती हैं। थाना कोतवाली का सारा कानूनी बिका हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बताइए, जो उन्होंने हमला किया है, जिस केस में आप गवाह हैं जी, उस केस से हमलावरों का क्या मामला, मतलब क्या मतलब? सर मैं ज्योति मैं उनके शॉप पे 6 साल से जॉब करती हूँ, तो फाइल देने मैं ही जाती थी। मैंने कहा भैया जो मैं तो वो कह रही है फाइल आप अपनी वापस कर दो। हम दोनों लोग गए थे, तो उन्होंने फाइल वापस करने के लिए मना कर दिया। हम दोनों लोग गए थे, तो इनके साथ कहा सुनी मारपीट छेड़छाड़ भी हो गई थी। जिस केस जो मेरी आंखों देखी बात थी, उस केस में मैं गवाह थी, जिसमें मेरे पर दबाव बनाया जा रहा था। गवाह आप किस मामले में, मान लो क्या मामला आपके आंखों के सामने हुआ जिसके आप गवाह हैं? जिसमें आप जिस गवाही को लेकर के आप पे हमला हुआ है वो क्या मामला है? पहले वाला उन पे एक एफआईआर देना, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। क्या क्या घटनाक्रम हुआ था? आपने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से वो आप बराबर हमला कर रहे हैं? मैं इनके साथ में थी, तो हुआ क्या था ये पूरा? जो मेरी मैम है उनके साथ मारपीट छेड़छाड़, जो मारपीट मेरे साथ भी हुई थी, उसी केस में मैं गवाह थी। उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो गई थी थाना कोतवाली। मारपीट किन्होंने की थी और कहाँ? विनीत गर्ग अंकित गर्ग उनके ऑफिस में ही हुई थी। जिस चीज़ को मैं आपको एक बात बता दूं, उस चीज़ को उन्होंने कैमरे भी हटा दिए थे। मैंने कहा था हमारे पास सबूत है, उनके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। विनीत गर्ग और अंकित गर्ग के ऑफिस में कैमरे भी लगे थे। कैमरे में सारी वारदात हुई थी, लेकिन उन्होंने तभी जब पुलिस के पास कंप्लेंट गई तो उन लोगों ने कैमरे भी हटा दिए। ऑफिस के अंदर हुई? हाँ, ऑफिस के अंदर हुई। ये क्या है बेटा? विनीत गर्ग अंकित गर्ग क्या किस चीज का काम करते हैं? ये जीएसटी का काम करते हैं, जीएसटी सेवा केंद्र, इस चीज का ऑफिस खोला हुआ है इन लोगों ने। जीएसटी सेवा केंद्र के नाम से इन्होंने ऑफिस खोल रखा है। तो क्या क्या पूरा होता? सर मेरा नाम ज्योति है, सेंट्रल सर्जिकल मेरी फर्म है और इनसे मैंने 3-4 साल काम करवाया है। जब मुझे पता लगा कि ये गलत काम कर रहे हैं, मेरी 2 फर्म थी, मैंने यूपी सर्जिकल एंड सेंट्रल सर्जिकल। यूपी सर्जिकल 8 साल से बंद है, उसमें इन्होंने फ्रॉड किया। जो कि हमने इन्हें पैसे दिए थे, मेरे पास है, मैं सब पेपर आपको देती हूँ। इसे पैसे दे दिए थे हमने 2018 में कि हमें ये फर्म बंद करनी है। तो इन्होंने वो फर्म अभी तक चल रही थी, नो सेल नो परचेज में फर्म हमारी चल रही थी। हमें पता नहीं चला जब हमारे पास इनकम टैक्स से नोटिस आया कि आपकी सेल नो परचेज नो सेल से चल रही है। तब हमने इनसे जाके, मैं गई थी, ये गई, भाई हमने आपको जब दे चुके हैं पैसे तो आपने इसे बंद क्यों नहीं किया? और जो भी हमारी फाइलें हैं, पासवर्ड है आपके पास, वो हमें वापस कर दीजिए, हमें आपसे काम नहीं कराना। बात यहाँ से शुरू हुई थी। जब हम इनके यहाँ गए तो इन्होंने वहाँ बदतमीजी करी, हमारे संग मारपीट वगैरह करी, जिसमें कपड़े वगैरह भी फट गए थे। 112 पे हमने पुलिस भी बुलाई, वहाँ पे कैमरे इनके यहाँ लगे हुए थे, सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो पुलिस से इनकी वहाँ पर कोई बातचीत हुई है, उसके बाद इन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सब काट दी। तो आपकी कर्मचारी पे क्यों हमला किया जा रहा है? वो सर उस टाइम मेरे पास भी आ रहा था, मेरे पास भी फोन आए हैं काफ़ी कि
कि अपनी कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। तो मैंने पुलिस को सारी दी थी इस बारे में, पुलिस को सब बताया था और मैं एप्लीकेशन रेगुलर दे रही थी उन्हें। अमित पारवार को के सामने भी जब मेरे 161 के बयान हो रहे थे तब भी वो आदमी कोतवाली में था। उसके बाद मेरा पीछा भी हुआ है, मेरी स्कूटी भी रोकी गई है, 3 जने थे। तभी मैंने तुरंत अमित पवार को फोन किया, मैंने सर ऐसे ऐसे मेरे पीछे आ रहे हैं और आप देख लीजिए। कह रहे नहीं वो कोई बात नहीं, आप उससे मत परेशान होइए, हम लोग यहाँ पर हैं। ये कह के उन्होंने मुझे डाल दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ और उन्होंने फिर भी कहा कि चलो फिर मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, कोतवाली में भी दी, सयानी गेट में भी दे दी थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। पर विजिट गर्ग जब पीसी हुई थी उन्होंने कहा कि हमने तो इस टाइम वो हमला कराया नहीं है, इसमें पुलिस जांच कर ले। सर इन्होंने मेरी दुकान पे 3 छापे पड़वाए हैं और जो आए हैं सेल टैक्स विभाग से आए हैं और नार्को टैक्स से आए हैं और ये जो शराब वगैरह पकड़ते हैं इस वाले विभाग से भी आए हैं। उन्होंने सब लिख के दिया है कि इस आदमी ने 30 एप्लीकेशन डाली है, तब हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा है। नहीं वो चीज अलग हो गया, अच्छा हमले की बात आ रही है क्योंकि अंकित गर्ग जो आप नाम ले रहे हैं, अमित गर्ग जो भी है, उनका ये कहना था कि ये जो मुकदमा 307 वाला वर्तमान वाला है कि ये झूठा लिखा एक बार नहीं सर, चोर ये थोड़ी कहेगा चोरी करके कि मैंने करी है या आपने कोई काम किया तो आप कहोगे मैंने किया है। नहीं उसका सीसीटीवी कैमरे फुटेज वो कह रहे हैं वो उनका पीसी का मतलब ये था कि पुलिस में जांच कर ले फिर हमारी गिरफ्तारी करे। अब नहीं पुलिस जांच करेगी, 307 में पुलिस जांच करेगी, कितना जांच करेगी, 1 हफ्ता 10 दिन कितनी जांच करेगी आप मुझे बताओ। कितना समय हो गया आपके? सर मेरे पे जो हमला हुआ था 30 तारीख को हुआ था ना, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज का मेरे पास कॉल आया और कॉल आता भी है तो उसकी पूछताछ मेरे से की जाती है। उतना वो उसकी जांच नहीं कर रहे, वहाँ के कैमरे चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो जो जांच कर रहे हैं सिर्फ मेरे आपके भाई क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, और SI सर का भी नाम बता दूं मैं, मुकेश कुमार शर्मा है। अब इसमें बेटा क्या वो मेरे को डरा धमका रहे हैं। इसमें क्या केस वापस लेने मेन मुद्दा ये है, केस वापस लेने की जरूरत है, आप लोग अपना केस वापस जैसे FIR दर्ज हो गई आपकी सर ससुर को मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा, पुलिस वालों की तरफ से किया जा रहा है। इसमें बेटा संबंधित किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई आपकी? सर हाँ मैंने कमिश्नर सर को कल ही एक एप्लीकेशन दी है इसी के थ्रू। उन्होंने CO सर से बात करने के लिए बोला है कि मैं यहाँ की जो खबर वो CO सर को दी जाएगी। हाँ ACP साहब। पूरे प्रकरण में आप क्या चाहते हैं? सर पूरे प्रकरण में पहली बात मुझे गिरफ्तारी चाहिए और जो मुकेश ये पहली बात मेरे विवेचक चयन कराने चाहिए क्योंकि वो मेरी नहीं सुन रहे। सर वो मेरे से कह रहे हैं डॉक्टर ही दोबारा होगी, मैं कहती हूँ वो अपने गले पे हमला कराए ना, वो मेरे पे कंप्लेंट दर्ज करा दे कि मैंने हमला किया है। आपको न्याय चाहिए तो बिल्कुल न्याय तो चाहिए, न्याय तो मिल ही नहीं रहा। सर इसने उल्टा कोर्ट में मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट डाल दी है। पहले तो दोनों भाइयों ने इकट्ठी डाली 56 में, फिर जो है दोनों ने अलग अलग डाली, कोर्ट को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। मेरा और ये देखिए ये मैंने इसे पैसे दिए, मैंने बैंक से भी निकाल लिए, जो मैंने इसको बैंक के द्वारा पैसे दिए थे। यानी पूरा मामला ये है आपकी फर्म है जो 8 साल पहले बंद हो गई। हाँ। उस फर्म को ये चला रहे हैं, जब आपके पास हुआ है नोटिस तो आपने इनकी शिकायत की। हाँ ये सब मेरे पास सबूत है, मैंने इनको पैसे दे चुकी हूँ, ऑनलाइन ही मैंने इन्हें पेमेंट फर्म की का क्या है। नाम आपकी जो बंद होगी पिछले 8 साल? UP सर्जिकल। और ये सर अभी तो ये चला रहे हैं हाँ उस फर्म को 2 सेल 2 परचेज में चल रही थी। बात को लेकर झगड़ा हुआ ये सर ये कागज है मेरे भाई, ये देखिए 4 साल की रिटर्न जारी है 2000। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।